नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। मैं सुबह शांति शिक्षा की कुछ बहुविकल्पी करा चुका हूं। उसके पश्चात आज या शाम का दूसरा पार्ट आपके बीच आ चुका है। चैनल पे अच्छा लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और 2019 बैच के डीएलएड के हर एक प्रशिक्षक के पास अपनी वीडियो को शेयर करें, जिससे वह अच्छे नंबर पेपर में प्राप्त कर सके। तो साथियों, यह पवन सीरीज़ का दूसरा भाग है, जिसमें शांति शिक्षा के महत्वपूर्ण पेपर में आने वाले बहुविकल्पीय डिस्कस करे जाएंगे। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से चरित्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है? चरित्र का मतलब वही है जो आपको देखने से आपके डेली दिनचर्या में जो भी आपके बीच होता है, जिसे आप महसूस करते हैं, वही आपका चरित्र है, जिससे लोग आपका आकलन करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कक्षा में चरित्र पर व्याख्यान करना, टीवी देखना, सदाचार युक्त पर्यावरण, और द ऑप्शन है विद्यालय का असहयोग। तो इसमें मैंने अभी आपको जैसा बताया, तो उसमें सदाचार युक्त पर्यावरण आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वॉटसन ने व्यवहार के लिए किसको महत्वपूर्ण माना था? वॉटसन एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे। उद्दीपन से, अनुक्रिया से, उद्दीपन व अनुक्रिया दोनों से। चौथा ऑप्शन है चेतना। तो इसका सही उत्तर है उद्दीपन व अनुक्रिया। इसमें इन्होंने अपने व्यवहार के सिद्धांत में दोनों पर क्रिया किया था। अगला प्रश्न है, नए अनुबंधन का निर्माण होता है? पहला ऑप्शन है खोज से, प्रभाव के नियम से, अनुकूलन के नियम से, खोज एवं अनुकूलन से। तो इसका सही उत्तर है अनुकूलन के नियम से। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी रणनीति परिवार द्वारा शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार हेतु नहीं अपनाई जाती? इसका प्रश्न का मतलब यह है कि आपके परिवार में किस प्रकार से शांति जैसे माहौल को बनाने के लिए निर्माणकारी होती है। पहला घर का वातावरण, दूसरा बच्चे से व्यवहार, तीसरा शिक्षा का महत्व देना, चौथा सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। इसका सही उत्तर है सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। जब आप सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो आपके परिवार की दशा अच्छी रहेगी। जैसे जब आप योग्य हैं, शिक्षित हैं, सामाजिक रूप से सक्षम हैं और आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तब आपका परिवार व्यवस्थित संगठित चलेगा। अगला प्रश्न है, अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? मतलब जो भी गलत व्यवहार कर रहे हैं उनको हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? पुरस्कार का प्रयोग, निष्पक्ष रहना, माना कि बच्चा ठीक नहीं है, नियमित दिनचर्या का पालन। इसका सही उत्तर है माना कि बच्चा ठीक नहीं है। यदि वह अवांछित व्यवहार करता है तो शिक्षक यही अनुमान लगाएगा और उसका विश्लेषण करेगा कि बच्चा ठीक नहीं है। यदि आपको वीडियो में कहीं भी स्पष्टीकरण में कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और जिस भी विषय की आपको पीडीएफ या फाइल चाहिए हो, आप मुझे तत्काल मैसेज कीजिए, आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाएगी। अगला प्रश्न है, सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब इसका यही है, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए जिससे हमारे सभी छात्रों के बीच पॉजिटिव एटीट्यूड रहे और वो सभी एक अच्छे से संकल्पित होकर अपने कार्य को कर सकें और एक दूसरे का सहयोग कर सकें। तो इसका पहला विकल्प है सभी छात्रों से एक ढंग से कार्य करवाना, कठोर दंड देना, स्वतः पाठ्यक्रम का निर्माण करना, चौथा व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। तो साथियों, इसमें व्यवहारिकता सहायता पूछी जा रही है, तो इसमें चतुर्थ ऑप्शन में व्यवहार से रिलेटेड कुछ बोला गया है, जैसा कि लिखा है इसमें व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। तो इसका सही उत्तर होगा व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। अगला प्रश्न है, निम्नांकित क्रियाओं में से कौन सी मौखिक हिंसा है? मौखिक हिंसा का मतलब यदि जिससे आप बोलें और आपको कष्ट हो, आपके मुख से वाणी से कुछ निकले जिससे किसी को कष्ट हो, उसे हिंसा कहते हैं। मारना, धक्का देना, गालियाँ देना, सामाजिक बहिष्कार करना। यदि आप किसी को मारेंगे तो आपको हाथों का प्रयोग करना पड़ेगा, धक्का देंगे तब भी हाथों का प्रयोग करना पड़ेगा। सामाजिक बहिष्कार करने का तात्पर्य यही होता है, आशय यही है कि आपको किसी व्यक्ति को किसी जाति पात या व्यवहार के प्रति उसको सामाजिक दूरियां बनाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा गालियाँ देना। गालियाँ
आप सभी मुँह से ही देंगे, अपशब्द देंगे। तो साथियों, अपशब्द आपको नहीं यूज़ करने हैं। आप एक कुशल शिक्षक हैं, भावी शिक्षक हैं। अपनी वाणी को मधुर बनाइए और सबसे व्यवहार कुशल रहिए। अगला प्रश्न है, मीडिया की श्रेणियाँ हैं। मीडिया जो कि आपसे पूछा जाता है, मीडिया का मतलब होता है जिससे आप अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक केबल नेटवर्क या किसी भी लैन मैन वैन के द्वारा पहुंचा सकें। लोक संचार माध्यम, जन संचार माध्यम, मुद्रित माध्यम, उपरोक्त सभी। तो साथियों, इसमें सभी ऐसी चीज़ें का विश्लेषण किया गया है जिन सभी माध्यम से हम अपनी मीडिया को पहुंचा सकते हैं। तो इसका उत्तर द सही है। गांधी जी ने भारतीय दर्शन को विकसित किया है। गांधी जी ने भारतीय दर्शन को विकसित किया है। पहला तत्व मीमांसा, दूसरा नीति मीमांसा, तीसरा समाज दर्शन, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। गांधी जी ने इन तीनों का विकास किया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है या दार्शनिक चिंतन का एक पहलू है। यह एक कथन है कि शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है या दार्शनिक चिंतन का एक पहलू है। यह किसने कहा है? स्पेंसर ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, जॉन एडम्स ने कहा है, डीवी ने कहा है। तो इसका सही उत्तर है जॉन एडम्स। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपकी परीक्षा में ऐसे ही कुछ कथन दिए जाएंगे जो कि आपसे पूछे जाएंगे किसने कहा, तो आप इसका सही उत्तर है जॉन एडम्स। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि होनी चाहिए। गांधी जी आप सभी को अच्छे से पता ही है कौन थे। पहला ऑप्शन, शिक्षण का माध्यम मातृभाषा हो। मातृभाषा का मतलब हिंदी, भारतीयों की मातृभाषा हिंदी है। शिक्षण पुस्तकीय ना हो, क्राफ्ट केंद्रित हो। मतलब शिक्षक केवल शिक्षा जो आपकी है वह पुस्तक में ही ना रुके, उसको क्राफ्ट से आप समझें, जिसको पुस्तक कला, हस्तकला भी कहते हैं। शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को आत्मनिर्भर बना सके। आत्मनिर्भर का तात्पर्य यह है कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो सके और वह स्वतंत्र रूप से किसी से भी कुछ भी कह सके और वह अपना कार्य आसानी से कर सके। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त तो सभी। तो साथियों, गांधी जी की शिक्षण विधियों में ये तीनों चीज़ें थीं, इसलिए इसका ऑप्शन सा सही है। सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंसा का मोर्चा है? भ्रष्टाचार, कॉलेजिज्म, मनोवैज्ञानिक हिंसा, धमकी देना। तो हिंसा का मोर्चा का तात्पर्य है ऐसी गतिविधि जिससे हिंसा हो सके। तो भ्रष्टाचार एक हिंसा का बहुत बड़ा पहलू है जिसकी मार हम सभी वर्तमान में भी झेल रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंसा के मुख्य 5 खतरों में शामिल नहीं है? हिंसा के भी कुछ खतरे होते हैं। जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उसके नुकसान भी होते हैं, चाहे पानी हो, चाहे वायु हो, चाहे जो कुछ हो। पहला ऑप्शन सामाजिक खतरा, दूसरा धार्मिक खतरा, तीसरा भौगोलिक खतरा और चौथा आर्थिक खतरा। तो यदि साथियों हिंसा करेंगे तो हमारे भौगोलिक खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इसका ऑप्शन भौगोलिक खतरा सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवादों के शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है? विवाद के स्रोत की पहचान करना, घटना के पूर्व का विश्लेषण, अनुबंधन, न्याय की स्थापना। यदि आपको किसी भी चीज़ को शांतिपूर्ण तरीके से करना है तो उसके लिए आपको न्याय करना पड़ता है। जब आपकी लड़ाई होती है तो अपने दो दोस्तों की लड़ाई में कोई तीसरा व्यक्ति जाके न्याय दिलवाता है। तो इसी प्रकार से यदि आपका कोई विवाद है उसको शांतिपूर्ण से हल करना है तो आपको उसको न्याय करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा न्याय की स्थापना। यदि साथियों वीडियो पसंद आया हो तो अपने कॉलेज, क्लास, दोस्तों, फ्रेंड सर्कल में हर एक को यह वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।